नमस्कार, एक न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साहिल। आपको बता दें कि पहलगाम में आतंकी हमला होता है जिसमें कई लोगों की जो है जान जाती है। लगातार जो है अब इस बात का विरोध होना शुरू हो जाता है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री अपना दौरा तक जो है कैंसिल कर देते हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर प्रीति शेखर जी हैं। जो आतंकी हमला हुआ जिसमें लोगों की जान गई, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं, इसको लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। देखिए, इसको लेकर पूरी आतंकी घटना को लेकर आदरणीय प्रधानमंत्री जी बहुत ही मुस्तैद हैं और उन्होंने अपनी विदेश यात्रा को बीच में ही विराम लगाते हुए वो अपने देश लौट चुके हैं। उस पर पूरी कार्रवाई करने के लिए आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने और आदरणीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह माननीय सबके साथ जो लोग इस मुद्दे से जुड़े लोग हैं, जो इसके लिए जो भी प्रयास हो सकता है आतंकवाद को ख़त्म करने के लिए, उसे किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, ऐसा हमारी सरकार ने कहा है। और उस घटना में जो भी लोग शहीद हो गए, जो भी लोग मारे गए, उनके प्रति हमारी शोक संवेदना है। और कश्मीर में एक तरफ से जब पूरे अमन चैन और शांति के माहौल के लिए प्रयास किया जा रहा था, जब कश्मीर में पर्यटन को बढ़ावा देने का प्रयास हमारे केंद्र सरकार के द्वारा किया जा रहा था, ऐसे समय में आतंकवादी घटना ने सबको झकझोर कर रख दिया है और इसकी कड़ी शब्दों में हम निंदा करते हैं। वहाँ इस प्रकार की जो घटना हुई है, इसके तह तक हमारी सरकार जाएगी और चाहे जो भी लोग होंगे इसके पीछे, उसको कड़ी से कड़ी सजा। कार्रवाई कब तक होगी मैम? लगातार ये सवाल उठ रहे, कार्रवाई अब तक नहीं हुई। जैसे ही घटनाक्रम का पता चला, हमारी सरकार मुस्तैदी से लगी हुई है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी अपने विदेश दौरे से वापस आकर बहुत ही गंभीरता से इस मुद्दे को ले रहे हैं और हमारा पूरा विश्वास है कि जिस प्रकार से पूर्व में भी आतंकवादी घटनाओं का डटकर मुकाबला हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने किया था, अभी भी जब पहलगाम में ऐसी घटना घटी है तो उसका भी पुरजोर तरीके से उस घटना का जवाब देंगे। और जिन्होंने ऐसी घटना जो इसने कृत्य किया है, खासकर एक उन्होंने धर्म विशेष पूछ कर लोगों को गोलियां मारी, ऐसे आतंकवादियों ने जिन्होंने कि धर्म को आगे आकर जो हिंदू समाज के थे उनको गोलियां मारी हैं, ये बहुत ही विभत्स ये दृश्य था। और इस पर हमारी सरकार कार्रवाई कर रही है, जो लेट भले ही हो रहा हो लेकिन उस पर निश्चित रूप से कार्रवाई है ना कि कार्रवाई में लेट हो रही है। देखिए, अभी कल हुआ और आज एक्शन में हमारी सरकार है और पता लगने के बाद जहां तक होगा त्वरित ही कार्रवाई होगी। यह कोई त्वरित ऐसा नहीं है कि तुरंत अभी हो और उसके बाद तुरंत ही उसके बारे में समाधान निकल जाए, लेकिन उसके लिए प्रयास हमारी सरकार कर रही है और जल्द ही इसका समाधान होगा। इस पर कार्रवाई। देखिए, जिस प्रकार से हमला हुआ, तकरीबन बहुत सारे लोगों की जान गई और लगातार जो है अब पूरे देश में जो है अराजकता का माहौल कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं लोगों की विचारधारा में, मानसिकता में। आपको बता दें कि लगातार जो प्रधानमंत्री हैं उनके इस्तीफे की मांग शुरू हो गई। एक IPS अमिताभ दास, उन्होंने भी कहा कि उनको इस्तीफा देना चाहिए। देखिए, अब इस संवेदना भरी घटना के बाद हर विपक्षियों को आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होकर देश के सामने आना चाहिए और सरकार की सहायता करनी चाहिए, न सिर्फ अपने मन मस्तिष्क से बल्कि अपने विचारों से और अपने व्यवहार से भी सरकार की मदद करें आतंकवाद के खात्मा के लिए, न कि ऐसी बयानबाजी करें। और जो लोग ऐसी मांग कर रहे हैं, जब पूर्व के आप कार्यकाल में जाएंगे, जब NDA की सरकार नहीं थी, उससे पहले जब UPA की सरकार थी, जब कांग्रेस के नेता जब प्रधानमंत्री हुआ करते थे, उस समय आतंकवादी घटनाएं आम थी। चाहे मुंबई की घटना हो, चाहे दिल्ली में बम विस्फोट हो, चाहे कश्मीर में आतंकवादियों का लगातार हमला हो, उस समय ये घटनाएं आम थी। लेकिन आज केंद्र की सरकार में 2014 के बाद से लगातार आतंकवादी घटनाओं में बहुत ही उसमें कमी आई है और अब यदि हुआ है तो उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। हमारी सरकार जब केंद्र सरकार में जब नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जब से बने हैं, तो उन्होंने दुश्मनों के घर में घुसकर भी उसको जवाबी कार्रवाई से मात देने की कोशिश उन्होंने किया है। तो यह कहना अनुचित है कि वो प्रधानमंत्री जी इस्तीफा दे दें। प्रधानमंत्री जी बहुत मुस्तैदी से लगे हैं और हमारी पूरी केंद्र सरकार इसके लिए लगी है, आतंकवाद का खात्मा होगा। चलिए, तो अभी आपने बकायदा सुना। आपको बता दें कि पहलगाम के हमले के बाद कहीं ना कहीं पूरी तरह से जो है नरेंद्र मोदी जी, जो कि प्रधानमंत्री हमारे देश के, उनके खिलाफ बोलने का एक मौका विपक्ष को मिला और उन्होंने इस्तीफे की मांग जो है शुरू कर दी। आपको बता दें कि जिस प्रकार की घटना पहलगाम में हुई है वो अति निंदनीय है और जिस प्रकार की जो चीजें निकल करके आ रही है कि जाति धर्म पूछ करके उनको गोलियां मारी गई, वो और भी जो है कड़ी निंदा की चीज है। आप क्या समझते हैं? अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। फिलहाल का धन्यवाद। आप एक न्यूज़ 24 देखें।